एक विश्वास। और मेरी परतवाड़ा की जीजियों और मेरे जीजाओं, बहुत तपती हुई धूप में आप आए, 100-200 रुपए खर्च भी करे होंगे यहां तक पहुंचने के लिए, 50-60 रुपए खर्च भी करे होंगे यहां तक पहुंचने के लिए। आपसे केवल एक निवेदन है कि जितनी तपन में तुम आए हो और जो खर्च कर कर आए हो, तो यहां दिल से बैठकर बाबा से प्रार्थना कर कर जाना, तो अगली कथा में तुम्हारा भी पत्र होगा, खाली नहीं भेजेगा मेरा बाबा। पत्र जरूर होगा। शिव महापुराण की कथा कभी खाली नहीं भेजती। शायद दुनिया का कोई बाप होगा जो अपनी बेटी को खाली भेज देता होगा, शायद दुनिया का पहला ससुर होगा जो अपने जमाई को खाली भेज देता होगा। कोई नहीं भेजता, भले जमाई को 10 रुपए दे, 5 रुपए दे, 50 रुपए दे, चाहे अपने घर में अनाज हो तो अनाज दे, कपड़ा हो तो कपड़ा दे, कुछ भी दे, और जमाई को देकर भेजता है और बेटी को भी देकर भेजता है। आप अपने बाप के यहाँ आई हो, शिवपुराण में आई हो, तो बाबा भी आपको खाली नहीं भेजता, तो खाली नहीं भेजता। एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक विश्वास। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। आप पूर्ण भरोसे के साथ सुने, आप पूर्ण विश्वास के साथ सुने। एक भरोसा कर कर सुने कि मेरा बाबा मुझे खाली नहीं लौटाएगा, मेरा बाबा मुझे खाली नहीं भेजेगा, मेरा बाबा मेरा साथ देगा जरूर। 24,000 श्लोक, 12 खंड शिव महापुराण के, 24,000 श्लोक, 12 खंड शिव महापुराण के। एक शब्द भी, केवल एक शब्द हम उतारे अपने भीतर। एक शब्द भी अगर हम उतार रहे हैं अपने भीतर, तो शिव तत्व की प्राप्ति जरूर हो। अब लुटाने वाला तो भोलेनाथ जी है जो भर भर लुटाता है, लेने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना ले सकते हैं, आप कितना ग्रहण कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। देवऋषि नारद के मन में भी एक संशय जागृत हुआ था। जब उन्होंने देवादिदेव महादेव का दर्शन किया था, देवऋषि नारद भगवान नारायण के दरवाजे पर जाते हैं, देवऋषि नारद भगवान ब्रह्मा जी के दरवाजे पर जाते हैं, पर देवऋषि नारद शंकर जी के दरवाजे पर इसलिए नहीं जाते क्योंकि वहां पर जाकर जब दर्शन करते हैं तो वहां भगवान शिव तो नेत्र बंद कर कर बैठे रहते हैं। वहां भगवान शिव बैठे हैं नेत्र बंद कर कर। हमारे बीच में भाऊ राणा जी पधारे हुए हैं, तो श्री रवि जी राणा जी के बड़े भैया को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं।
देवऋषि नारद ब्रह्मा जी के पास जा रहे हैं, इंद्र के पास जा रहे हैं, भगवान नारायण के पास जा रहे हैं, पर देवऋषि नारद शिव जी के पास नहीं जा रहे, क्योंकि शंकर भगवान तो नेत्र बंद करके बैठे। ऐसा बहुत भ्रम लोगों ने फैला रखा था कि शंकर भगवान तो क्रोध के देवता हैं, रुद्र हैं, क्रोधी हैं और आंखें बंद कर कर बैठे रहते हैं, तुम्हें शंकर जी को जल चढ़ाने से क्या फायदा। कई कई लोगों ने तो उनका गलत विचार भी करा कि शिवलिंग पे तो जल ही नहीं चढ़ना चाहिए, शंकर भगवान पे तो जल ही नहीं चढ़ना चाहिए। कई लोगों ने ऐसा भ्रम भी फैला रखा। एक माँ बैठी हुई है कोई, मेरा नाम लक्ष्मी गोकुल चंद तिवारी, मैं आकोला की रहने वाली हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। मेरा नाम लक्ष्मी गोकुल चंद तिवारी, मैं आकोला की रहने वाली हूं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक बार वापिस हाथ हिला दो। मैं आकोला की रहने वाली हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। 11 मार्च 2024 को अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। पहले बुखार आया, फिर धीरे धीरे शरीर और खराब होता चला गया, फेफड़े भी खराब होना चालू हो गए, डबल निमोनिया हो गया, तबीयत बहुत बिगड़ गई, मुझे आईसीयू में ले जाकर डाल दिया गया। डॉक्टरों ने कहा 48 घंटे हम देखेंगे, कोई जवाब नहीं देगा। तब हमें इतना भरोसा नहीं था, परिवार वालों को भी इतना विश्वास नहीं था, क्या रुद्राक्ष का जल सारी समस्या का हल हो सकता है, या शिवजी पे चढ़ाया हुआ जल क्या हमारे जीवन में रोगों से मुक्ति दे सकता है। तब मेरे परिवार के लोगों ने एक बेलपत्र लाकर मेरे पलंग के पास तकिए के नीचे रख दी और भगवान शिव पर चढ़ाया हुआ जल मुझे लाकर देना चालू करा और रुद्राक्ष का जल मुझे देना चालू करा। जो डॉक्टर कह रहे थे कि इनका ठीक होना कठिन है, बाबा की कृपा से दूसरे दिन ही मुझे आराम लगना प्रारंभ हुआ। आज मैं बाबा की कृपा से ठीक हूं और बाबा को नमन करने के लिए। ये शिव तत्व है। बैठिए बहन, हर हर महादेव। बैठिए, ये शिव तत्व है। ये शंभु ओघड़ी, भले आप विश्वास के साथ जब भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, जब शिव की अनुमोदन करते हैं, जब शिव भक्ति करते हैं, तो उसका फल मिलता जरूर। वो खाली नहीं जाता। थोड़ा लोग कहेंगे तुमसे कि बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, कहां कथा में जा रहा है। मैं आपसे पूछूं एक बात, सबसे ईमानदारी से बोलना, आने में गर्मी लगी होगी, जाने में गर्मी लगेगी, पर जितनी देर बाबा की कथा में बैठे रहोगे उतनी देर ऐसा अनुभव होगा कि हमारे पास कोई हवा कर कर निकल गया है। कभी हवा का एक छोटा सा झोंका जब तुम्हारा चित्त कथा में लगा होगा तो छोटा सा हवा का झोंका साइड में से आएगा, निकल जाएगा। कोई हवा का झोंका पीछे से आएगा, निकल जाएगा। मेरे बाबा खुद कैलाश पर रहते हैं, तो जहां कथा होती है 7 दिन के लिए उसको कैलाश जैसा बना देते हैं। अनुभव करना, अनुभव। और जिस दिन तुम्हारे भीतर ये शिव तत्व का अनुभव हो जाएगा, उस दिन मेरे बाबा को मिलने में देरी नहीं लगेगी। शिव तत्व का अनुभव करो। पर हम लोग थोड़ा सा अनुभव तो करते हैं, पर हमारी बुद्धि को हम गलत ले जाते, सुनते कुछ है और करते कुछ है। जैसे एक महिला, एक माता अपने पति को लेकर वेद जी के पास गई और वेद जी को उसने दिखाया, मेरा पति बहुत बीमार रहता है, वेद जी जरा देखो ना। वेद जी ने नब्ज देखी, नब्ज देखकर कहा, मैं इनको दवाई देता हूं, सुबह, दोपहर और शाम मैं दवा दे रहा हूं, कूट कूट के दे देना। मैं दवा दे रहा हूं, सुबह दोपहर शाम कूट कूट के दे देना। अब पत्नी दवा लेकर चली गई, पति को भी ले गई, और पत्नी पति को जब दवा देती तो खूब कूटती, दवा को नहीं, पति को कूटती। अब पति को इतना कूटती, सुबह भी कूटती, फिर दवा देती, फिर दोपहर में कूटती, दवा देती, फिर शाम को कूटती, फिर दवा देती। 3 दिन से माँ देख रही थी मेरे बेटे को कितना कूट रही है। अब माँ का हृदय तो माँ का होता है, माँ पहुंच गई। क्या कर रही है बहू? बहू कर रही है, कूट रही। तो क्यों कूट रही है?
वैद्य जी ने कहा दवा कूट कूट के देना। सास माथा पकड़ के रोती हुई बोली, उसने कहा था दवा को कूटना, तूने तेरे खसम को कूट दिया, तेरे पति को कूट दिया, न दवा कूटना। अब कहने वाला कुछ भी कहे, लोग उसका गलत मतलब निकाल ले, गलत जगह पर लेकर चले जाएं, तो ये लोग क्या कर सकते हैं? फिर देने वाले ने दी थी कि दवा कूट कर देना, उसने पति को कूट दिया, अब करे तो करे। शंकर भगवान की कथा को आडंबर नहीं बनाना है, शंकर भगवान की कथा को केवल देखने का एक लक्ष्य नहीं बनाना, शिव जी की कथा को केवल एक ढोंग और प्रपंच नहीं बनाना। शंकर की कथा में तो आपको ये अनुभव होना चाहिए कि एक लोटा जल लेकर मैं शिव जी के मंदिर में जाऊंगी, एक लोटा जल लेकर मैं शंकर जी के पास जाऊंगी, तो मेरा देवाधिदेव महादेव मेरे मन की कामना पूर्ण करेगा जरूर, ये निश्चित है। ये अनुभव तुम्हारे भीतर होना चाहिए। शिव के मंदिर जाना प्रारंभ करें। देवऋषि नारद के मन में भ्रम उत्पन्न हो गया। देवऋषि नारद भगवान ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, देवऋषि नारद भगवान विष्णु के पास जाते हैं, देवऋषि नारद इंद्र के पास जाते हैं, देवऋषि नारद वरुण के पास जाते हैं, पर देवऋषि नारद भगवान शंकर के पास नहीं जाते ही नहीं। तो क्यों? शिव के पास जाएंगे तो क्या करेंगे जाकर? उनके तो नेत्र बंद। अभी हम आ रहे थे तो बैतूल से परतवाड़ा के इस रास्ते पर बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, घाट बहुत सारे, और परतवाड़ा ये घाटों के नीचे ही बसा हुआ है। परतवाड़ा भी किसी हिल स्टेशन से कम नहीं, घाटों के नीचे ही है। इसीलिए तो ये परतवाड़ा के आसपास में इतने संत रहते हैं। श्री गुलाब राव जी हैं, गाड़गे महाराज हैं, और ना जाने कितने कितने संत आसपास में प्रकट होकर उन्होंने तप साधना कर कर जनमानस को कुछ ना कुछ दिया ही है, कुछ ना कुछ दिया। जब हम आ रहे थे तो आशीष गाड़ी में बोला, कहने लगे गुरुजी, हमने कहा क्या? तो कहे ये पर्वत कितने चुप रहते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है। हमने कहा उनको देखो कितने ऊंचे हैं और कितने बड़े हैं। जो बड़ा होता है ना वो बहुत चुप रहता है, जो छोटे होते हैं ना वो ही बड़ 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 करता है, बड़ा नहीं करता। बड़ा चुप रहता है, शांत रहता है, देखता है, सुनता है, और बड़े का काम क्या होता है? तिजोरी की चाबी अपने पास रखता है, खोलता है, और तिजोरी का माल जब जरूरत पड़ती है तो अपनी औलाद को देता। बोलो सही है कि गलत है? बड़े का काम क्या है? वो तिजोरी अपनी चाबी अपने पास रखता है, चुप रहता है, मौन रहता है, बोलता नहीं है, एकदम स्थिर रहता है। जरा जरा से उठा पटक में वो ज्यादा तुम्हारे घर में कितनी भी शादी हो, बड़ा व्यक्ति आराम से कुर्सी पर बैठा रहता, तुम नाचो मना नहीं, उसको मालूम अपने को एक जैसा रहना, एडजस्ट कर कर चलते। हमने आशीष से कहा जैसे ये पहाड़ बड़ा है, चुप है, देखता है, सुनता है और औषधि देता है जिसको जरूरत पड़ती है उसे, उसी तरह मेरा देव अधिदेव महादेव भी देवताओं में बड़ा है, चुप रहता है, मौन रहता है, नेत्र बंद कर कर रहता है, पर जब संसार के लोगों को जरूरत पड़ती है तब वो भी अपनी तिजोरी का भंडार कुबेर भंडारी के रूप में आकर लुटा जाता है। वो शिव है। वो बहुत बड़ा है और बड़ा है दयालु भोलेनाथ नाथ है। देवर्षि नारद नहीं जा रहे उनके पास क्योंकि शिव को पहचानना ही तो कठिन है। एक बात अपनी बुद्धि में बिठा लीजिए, जितने लोग कथा सुनते, शिव महापुराण की कथा अगर आप टीवी पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, या कथा के पंडाल में परतवाड़ा की इस पवित्र भूमि पर बैठकर सुन रहे हो, तो आप भगवान भोलेनाथ जी को धन्यवाद देना कि मुझे भोलेनाथ आपने अपने परिवार में जोड़ लिया और मुझे अपना बना लिया।
आपने मुझे अपना बना लिया, अपने परिवार में जोड़ दिया। बहुत भटके थे, बहुत। एक मां बैठी है जिसके बच्चेदानी में गठान हो गई, तो गठान भी कोई साधारण नहीं थी। मैं मीनाक्षी किशोर सोलके, तालुका मेहकर, मेहकर ही है मेहकर, तुम लोग समझ गए ना? ठीक है। मेहकर जिला बुल्ढाना से आई हूं। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं मीनाक्षी किशोर सोलके, तालुका मेहकर, जिला बुल्ढाना। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ हिला सकती हैं। गुरुजी, मेरे हार्ट में छेद था दिल के अंदर। 2017 में मैंने ऑपरेशन करा लिया था। ऑपरेशन कराने के 3 महीने तक तो मैं ठीक रही, उसके बाद मेरे शरीर में सूजन आना प्रारंभ हो। इलाज खूब करवाया, 7 साल तक मैंने इलाज करवाया, पर मेरे शरीर में आराम नहीं लगा। ऑपरेशन के बाद में इलाज करवाते करवाते थक गई। तब फिर मैंने वापस डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारी बच्चेदानी के अंदर गठान है, और बच्चेदानी की गठान को निकालना जरूरी है। मैंने डॉक्टर से कहा मेरा पहले भी हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, मेरे हार्ट में छेद था। डॉक्टर कहे इसको निकालना बहुत जरूरी है। तब मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि ऑपरेशन की तारीख निकालो, तब तक मैं घर जाती। घर आ गई, बाबा पे भरोसा करा। मेरी पड़ोसन के कहने पर मैंने शिव पुराण की कथा सुनी। मेरे रिश्तेदारों ने कहा कि वो सियोर वाला महाराज कहता है कि किसी भी कथा के पंडाल में बैठकर जब कथा सुनी जाती है और दिल से कहा जाता है, पंडाल की रच को अपने शरीर पर लगाया जाता है, तो वो चंदन का काम करती है, क्योंकि जितने दिन कथा होती है उतने दिन वो पंडाल नहीं कैलाश धाम होता है। इसलिए वहां की रच अपने शरीर पर लगाना चाहिए। अब मैं करूं तो करूं क्या? मेरे शरीर में इतना दुख, पंडाल में जाकर कैसे कथा सुन सकती हूं? तब आपकी कथा 40 गांव में हो रही थी। मेरे परिवार वालों ने कहा कि 40 गांव में कथा हो रही है। मैं 40 गांव कथा में चली तो गई, पर बैठ नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे पेट में इतना दर्द हो रहा था। खड़े खड़े मैंने कथा सुनी, भोलेनाथ जी से प्रार्थना करी, बाबा आपके भरोसे आई हूं और मैंने सुना है कि तुम सब दुख का निवारण करते हो। मैंने खड़े खड़े कथा सुनकर और मिट्टी को अपने पेट पर लगा लिया। दूसरे दिन मैंने बैठकर कथा सुनी, तीसरे दिन की मैंने कथा सुनी, चौथे दिन की कथा सुनी, 5वें दिन मेरे पेट का दर्द बंद हो गया। दर्द बंद होने के 1 महीने बाद मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए गई, तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारे पेट की जो गठान थी बच्चेदानी की, वो गठान नहीं है और आप ठीक हो। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूं। मैं मीनाक्षी किशोर सोलके, तालुका मेहकर, जिला बुल्ढाना से आई हूं। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। जिन पत्र को हम पढ़ते हैं उन पत्र पर मोबाइल, कहीं बैठी हैं क्या? उन पत्र पर मोबाइल नंबर भी रहता है, जिसने लिखा नाम लिखा, एड्रेस लिखा। शिव तत्व की प्राप्ति, एक शंकर का अनुमोदन, एक शिव की स्तुति अपने जीवन का सुख दे। आपको लगता होगा परतवाड़ा वालों कि कथा तो बहुत होती रहती है परतवाड़ा में, आए दिन कथा चलती रहती है। शिव महापुराण में ऐसा क्या है? हम कहते हैं कि पूरे परतवाड़ा वालों को निवेदन करेंगे, सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक कथा है, और टीवी पर भी इतनी बजे कथा है। 12:30 बजे के बाद अपनी दुकान खोलना। बाबा रोज तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आता, वो लुटाने के। 12:30 बजे के बाद दुकान खोलो, 12:30 बजे तक बाबा के भक्तों आए हैं, इनकी सेवा करो। घर पे थोड़ा सा बेसन रोटी बना लो, इनको खिलाओ। पानी की बोतल लाओ, पानी भर कर पिलाओ। घर से रसना कोल्ड ड्रिंक घोल कर लियाओ, थोड़ी ठंडाई पिला दो। जिन जिन ने यहाँ पानी के बड़े बड़े प्याऊ लगाए हैं, उनको मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, आपको साधुवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। करो सेवा, और बैसाख महीने में सेवा मिली है, ये खाली नहीं जाएगी। एक इतनी बड़ी डायरी खरीदो, 5 रुपए का अगर किसी को पानी पिलाया है तो डायरी में लिखना कि 6 तारीख को 3:30 बजे या 12 बजे या 10 बजे 11 बजे मैंने एक भाई को पानी पिलाया, 5 रुपए का पिलाया। 1 महीने के बाद हमें पत्र लिखकर भेजना कि वो 5 रुपया तुम्हारा 5000 हुआ कि नहीं हुआ, वो लिखकर जरूर भेजना।
अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने और कर दिया माला माल काशी वाले ने। वो दिन रात लुटाता। देवऋषि नारद समझ नहीं पाए, देवऋषि नारद की चित्तवृत्ति में नहीं बैठ पाया। देवऋषि नारद को तो लगा, देवऋषि नारद के तो मन में आया, देवऋषि नारद को लगा क्या जाना, शंकर भगवान तो नेत्र बंद करके बैठे रहते हैं, शिव जी तो आंखें बंद रहती है, शंकर जी के पास क्या जाना। भगवान ब्रह्मा जी के पास गए, भगवान विष्णु के पास गए, इंद्र के पास गए, गरुण के पास गए, वरुण के पास गए, पर शिव के पास नहीं। शिव ओघड़ी के पास नहीं पहुंचा। बड़ा बहुत बड़ा भाग्य चाहिए शिव के पास जाने के। जयसवाल जी, ओम प्रकाश जी हो, चाहे प्रकाश नंद किशोर जी हो, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ये आपके माता पिता की पुण्याई है, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है, जो ये परतवाड़ा की पवित्र भूमि पर जयसवाल परिवार कथा करवा कहाँ होता। और यहाँ जितने बैठे हैं भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना कर जाना, बाबा मेरी झोली में ऐसा धन देना, इतना धन देना कि एक बार मैं भी शिव महापुराण की कथा करवा सकूं, इतनी अंबारी भर कर देना मुझको, मैं भी। उसे प्रार्थना करना, सुनेगा। तुम जितना कमाते हो ना दुकान पर बैठकर, इसका हिसाब तुम्हारे परिवार वालों के पास रहता है। कमाई का हिसाब तुम्हारे घर के लोगों के पास रहेगा, परिवार वालों के पास रहेगा, पर तुम जो यहाँ लोगों को पानी पिला रहे हो, कथा सुनवा रहे हो, लोगों की सेवा कर रहे हो, तुम्हारे कर्म का हिसाब मेरे भोले बाबा के पास में रहेगा। अच्छे कर्म का हिसाब मेरे शंभू के। देवऋषि नारद का चित्त कभी शिव की ओर गया ही नहीं। देवऋषि नारद का मन कभी शंकर की ओर गया ही नहीं, पहुंचा ही नहीं। अब देवऋषि नारद को लगा कि सारे देवताओं के पास घूमकर आ गया, पर आज तक मैं भगवान शिव जी के पास में नहीं गया, आज तक मैं शंकर जी के करीब नहीं गया। आज एक बार मैं शिव के पास जाता, आज एक बार मैं शंकर जी के करीब में जाता, और बड़ी कहीं शंकर की करुणा हुई होगी, कहीं शिव की कृपा हुई होगी तो चले। कहीं शिव की करुणा हुई होगी तो देवऋषि नारद शंकर के पास चले। कहीं तुम पर भगवान की कृपा हुई होगी, तुम्हारे दुख काटना होंगे, तुम्हारी तकलीफें मिटाना होगी, तुम्हारे कष्ट मिटाना होंगे। आ जाओ मीनाक्षी किशोर सोल के, ये वही बेटी है जिसने 40 गांव की मिट्टी को अपने पेट पर लगाया था, और डॉक्टर भी आश्चर्य कर रहा है कि गठान कैसे गल गई। ये शिव तत्व, बच्चेदानी की गठान कैसे गई। आप ठीक है? और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। किसी के दुख को मिटाना होगा तो मेरा बाबा उसको शिव महापुराण में बुलाता है। किसी के कष्ट को मिटाना होता है तो मेरे भोले बाबा, तुम आस्था चैनल पर कथा निकाल रहे हो, कहीं कोई दूसरा नाटक देख रहे हो, तू दूसरा सीरियल देख रहे हो, और तुम्हारा रिमोट काम करते करते आस्था चैनल पर आ गया, सुबह 9:30 से 12:30 बजे तक कथा सुनने लगे, मन लग गया, थोड़ी देर चित्त लग गया। शिवालय तक पहुंच गए, शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा लिया। कहीं शिव ने बुलाया, शंकर ने बुलाया है तुमको, ओगरदानी ने बुलाया है तुमको। ये उसकी कृपा है। बड़े खुश होना रहे परतवाड़ा वाले, और परतवाड़ा के जितने आसपास के लोग आए ना यहाँ कथा सुनने के लिए, बहुत प्रसन्न होना। वो कहते हैं ना कि किसी को हिचकी आती है ना, क्या बोलते हैं, हिचकी बोलते, डुचकी बोलते हैं, हिचकी जैसी, और जैसे हिचकी आई ना तो लोग कहते हमारी छोरी याद कर रही है, मेरी छोरी याद कर रही है। जैसे हिचकी आई तो कि मेरा छोरा याद कर रहा है। बस जैसे हिचकी आए तो मैं छोरा छोरी याद कर रहा है, उसी तरह
अपने नजदीक में अगर तुम्हें सूचना मिल जाए कि शिव पुराण की कथा हो रही है और तुम्हारा मन जाने का कर जाए तो समझ लेना कि शंकर जी याद कर रहा है, शिव जी याद कर रहा है। पर तुम्हारी भी आदत बुरी है ना, तुम तुरंत जैसे ही बेटा याद कर रहा, बेटी याद कर रही, एक बार मुंह से नहीं बोले किसी और वाला महाराज याद कर रहा, एक बार मुंह से नहीं बोले। बहुत दिन से कुबेरेश्वर धाम नहीं गई, अब मेरा बोले अब तुम 15 मई से तो वैसे ही जाओगे क्योंकि रुद्राक्ष वितरण चालू हो जाएगा। 15 मई से सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक रुद्राक्ष वितरण, बाबा का प्रसाद, लोगों के दुख निवारण के लिए। फिर वो रुद्राक्ष जल में डालकर शिव को चढ़ाकर आचमन, कई लोग उसको गले में पहनते हैं, कई लोग गुल्लक में डाल लेते हैं, तिजोरी में वो साधारण रुद्राक्ष। फिर चलो, और कभी कभी अगर हिचकी चले ना तो तुम याद करके, तुम्हारे जैसे खाना खा रहे तो हिचकी चल जाए तो याद बोल देना सियोर वाला महाराज याद कर। पर तुम उनके सामने मत बोल देना, नहीं तो पति कहेंगे तेरे को सियोर वाला बड़ा लगा, तो तुम कह देना हमारा भाई है, भाई। अभी हम जब सीहोर में थे तो एक महिला 15 दिन से सीहोर में रह रही, तो कार्यकर्ताओं ने कहा ये अम्मा अभी बहुत बुजुर्ग थी, वो लगभग 65-70 साल की। तो हमने उससे पूछा कि कोई आके बोला गुरुजी वो जा ही नहीं रही है, वो तो 15 दिन से रह रही। हमने जाके पूछा क्यों रही जीजी, तू क्यों नहीं जा रही? तो क्या माए के आए, साड़ी कौन देगा? बड़ा भारी था। वो शिव है, वो घड़ता। देवऋषि नारद की चित्तवृत्ति में बैठ गई बात, और देवऋषि नारद ने सोच लिया जाना है मुझे शंकर के पास। सब दूर जाना सरल है, पर शिव के पास जाना कठिन है। गोवा घूमने जाओगे, अमरावती घूमने जाओगे, अकोला घूमने जाओगे, मुंबई घूमने जाओगे, पर परतवाड़ा का शमशान घूमने नहीं जाओगे। जाओगे क्या? एक दिन तुम्हारा मन कर जाए पति पत्नी का, आज अपनी शादी की सालगिरह है, शमशान चलते हैं। पत्नी बोलेगी सिर पे पल्लू लेके, पागल हो गए हो, बेवड़े हो, पागल हो गए हो, शादी की सालगिरह और कह रहे हो कि शमशान चलते। इतने में पति बोल देगा आखिरी में तो जाना ही है। और एक बात अपने अंदर उतार कर रख लो, जहां शिव है वहां शमशान है, जहां शमशान है वहां शिव है। इसलिए काशी को शमशान नहीं कहते, काशी को महाशमशान कहते हैं, क्योंकि काशी कुछ नहीं है, साधारण नहीं। हरिद्वार के गंगा जल को भरकर लाया जाता है, गंगोत्री के गंगा जल को भरकर लाया जाता है, प्रयागराज के गंगा जल को भरकर लाया जाता है। तुम जहां जाओगे वहां के गंगा जल को भरकर लाया जाता है, केवल काशी का गंगा जल भरकर नहीं लाया जाता। काशी का गंगा जल भरकर क्यों नहीं लाते? क्योंकि काशी के गंगा जल में छोटे छोटे जीव होते हैं, उसकी रज में जीव होते हैं, उस काशी की भूमि पर जीव होते हैं। वो जीव गंगा के जल में होते हैं, और ना जाने कितना उन्होंने पुण्य करा होता है, तब जाकर उनका काशी में जन्म होता है। और जन्म भी इसलिए लेते हैं कि काशी में प्राण छोड़ेंगे तो हमारा दूसरी बार जन्म नहीं होगा। और हम वो गंगा जल में अगर उनको भर कर ले आते हैं तो वो जीव भी हमको बद्दुआ देते हैं कि मैं तो मुक्ति के लिए काशी में रह रही थी, तू मुझे भर कर ले गया। मैं मेरे मोक्ष के लिए रह रही हूं, मैं मुक्ति के लिए रह रही हूं। शिव महापुराण की कथा कहती है ब्रज की रज में जाना तो ब्रज की रज को उठाकर नहीं लाना, गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने जाना तो गोवर्धन नाथ जी के शिलाखंड को मेरे गिरिराज बाबा को लेकर मत आना। आप किसी तीर्थ में घूमने के लिए जाना तो वहां की रज को लेकर मत आना। ना जाने उस रज में, उस जल में ना जाने कितने जीव होंगे जो तप कर रहे होंगे, साधना कर रहे होंगे और भगवान से प्रार्थना कर रहे होंगे कि आपके चरण की रज मिलेगी। कोई संत के चरण की रज, कोई सदगुरु के चरण की रज, कोई जीव के चरण की रज मिलेगी और कल्याण हो जाएगा। हाँ, अगर काशी में भी तुम्हें गंगा जल लाना है तो काशी के गंगा जल को लाने से पहले शंकर जी को समर्पित कर कर एक लोटा जल शिव को चढ़ा दो पहले, फिर वहीं से भरकर मेरे बाबा से आज्ञा लेकर उस काशी के जल को लेकर आ जाओ कि बाबा अब गंगा जी का जल नहीं, मुझे आपका चढ़ा हुआ मस्तक का जल लेकर जा रही हूं जो संपूर्ण जीवों का कल्याण करने वाला है।
काशी का केवल नाम उच्चारण ही हमारे जीव की कल्याण कर देता है। 5 बार काशी काशी बोला, जीव का उद्धार हो गया। कभी जिंदगी में काशी जाओ तो काशी के जल को अपने मस्तक पर चढ़ाओ, काशी की रज को अपने मस्तक पर चढ़ाओ, और काशी के जल को अगर लेकर आना है तो मेरे काशी विश्वनाथ जी का नाम लेकर, मेरे विश्वनाथ जी का दर्शन कर कर, मेरे विश्वनाथ जी के सामने वो जल ले जाकर फिर लेकर आओ। क्यों? क्योंकि जब जल काशी विश्वनाथ जी के सामने जाएगा तो उस जल पर मेरे बाबा की दृष्टि पड़ जाएगी, और हम जैसे जीवों का कल्याण होता है वैसे जल के जीवों का भी कल्याण हो जाएगा। जाओ शिव तत्व को पाने। कितने जीव रहते हैं काशी में, उनकी गति, उनकी मुक्ति शिव तत्व से। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। आज कौन सा वार है? क्या है आज? महीने की मासिक शिवरात्रि। पक्की किस्मत लाए हो, पट्टे पे लिखा के। और तुमसे ज्यादा प्रसन्नता हमको भी है। 1 महीने बाद हमारी कथा चालू भी करे तो बाबा की कृपा से मासिक शिवरात्रि के दिन और सोमवार के दिन प्रारंभ हो। ये प्रसन्न बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। ये आपके साथ में हमारी भी प्रसन्नता है, शिव कृपा। इसीलिए कहते हैं आप कथा में बैठे हो मुस्कुराइए। घर पे जाने के बाद तो वैसे भी तुम सिंदूर चढ़े हुए भेरू हो जाते हो, मैं मुस्कुरा भी नहीं। आज कोई कह रहा था गुरुजी गणेश जी की पत्नी का नाम हमने कहा रिद्धि सिद्धि, सिद्धि बुद्धि। गणेश जी की पत्नी का नाम रिद्धि सिद्धि है, पर अपनी पत्नी का नाम तो जिद्दी है। उनकी सिद्धि बुद्धि है। और फिर निवेदन करूंगा, अगर एक विश्वास दृढ़ है तो मेरा शिव में एक पत्र देखो। मेरा नाम प्रणाली सचिन सिरभाते, परतवाड़ा की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हैं? हाथ हिला सकते हैं। और यदि बच्चा लेकर आई हो तो वो मंच पर ला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो और बच्चा साथ में आया हो तो उसको ला सकती हैं। प्रणाली सचिन सिरभाते, परतवाड़ा की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। अगर बच्चा साथ में लाई है तो बच्चे को भी लेकर आ सकती हैं। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। पहली बार मेरा जब गर्भ ठहरा था तो किसी कारणवश मेरा गर्भपात हो गया। दूसरी बार डॉक्टरों ने सोनोग्राफी करी, गर्भ में बच्चा तो था पर दिल में धड़कन नहीं थी, तो वो भी डॉक्टर ने निकलवा दी। तीसरी बार डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो अमरावती के डॉक्टर साहब को जब दिखाया तो डॉक्टर ने कह दिया तुम्हें संतान नहीं हो सकती, तुम्हारे संतान का सुख नहीं है, तुम्हारी गर्भाशय में खराबी है, जिसके कारण जितने भी बच्चे ठहरेंगे वो बेकार हो जाएंगे। 10% भी तुम्हारे बच्चे ठहरने का कोई चांस नहीं है। तब टीवी पर कथा चल रही थी तो हमने पशुपतिनाथ के व्रत को सुना और पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, दुनिया के लोग आप पर हंसते होंगे पर मेरा बाबा तो बाबा ही है। मैंने एक व्रत करा, मेरा गर्भ नहीं ठहरा, दूसरा व्रत करा, गर्भ नहीं ठहरा, तीसरा व्रत करा, गर्भ नहीं ठहरा। 5वें व्रत के दिन बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे पेट में दर्द हुआ और मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए, जांच कराने के लिए गई तो पता चला कि मेरा गर्भ ठहर गया। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूं, जहां डॉक्टर ने मना कर दिया था संतान के लिए और मुझे बाबा ने एक संतान दी है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहां पर आई हूं। शिव तत्व की प्राप्ति। मेरा नाम
प्रणाली सचिन शिरभाते, रहने वाली परतवाड़ा की हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं, बच्चे को ला सकती हैं। शिव तत्व की प्राप्ति शंकर को घड़ी है। एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़। देवऋषि नारद को लग गया कि मुझे अब शिव मिलेंगे। देवऋषि नारद को लग गया कि अब मुझे शंकर के पास जाना। जब तक वो आज्ञा नहीं करता तब तक आप कथा में भी नहीं जा सकते। जब तक वो कृपा नहीं करता तब तक आप कथा के पंडाल तक नहीं पहुंच सकते। जब तक वो कृपा नहीं करता तब तक तुम टीवी खोलकर भी कथा नहीं देख सकते, मोबाइल पर भी नहीं देख सकते। इतनी अड़चने आ जाती। कर दी कृपा भोलेनाथ, बहुत कृपा। और जो मेरे शंभू ने कृपा करी, देवऋषि नारद बीणा लेकर पहुंच गए। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण पहुंच गए। क्या बात है? अभी तक नारद जी को लगता था कि नेत्र बंद करके बैठे हैं, देखते भी नहीं है। शंकर भगवान तो उठते भी नहीं, देखते भी नहीं, बोलते भी नहीं। पर जैसे ही देवऋषि नारद पहुंचते सही शंकर भगवान ने आंख नेत्र खोलकर पूछा, नारद तुम यहां कैसे आना हुआ, कैसे पधारे हो? नारद जी की आंख में से आंसू झलक गए, नेत्र में से जल झलक। और प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। आंसू झलक रहे हैं देवऋषि नारद के। शंकर भगवान ने पूछा, नारद तुम यहां? हाँ प्रभु। क्यों? नारद जी कहते हैं, मैंने इतने दिनों से अंदाजा लगाया था कि आप तो देखते नहीं, सुनते नहीं, सामने आते नहीं, बोलते नहीं। पहली बार मैं हिम्मत कर मैंने सुना था आप देखते नहीं हो, मैंने सुना था आप बोलते नहीं हो, मैंने सुना था आप किसी से मिलते नहीं हो, पर पहली बार आपसे मिलने के लिए आया और आपने नेत्र खोल लिए। ऐसे कई लोग, बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर भ्रम पैदा हो जाता है। भ्रम, अरे क्यों उनके चक्कर में पड़े हो? क्यों शंकर जी के मंदिर जाते हो? क्यों जल चढ़ाते हो? क्या मिलेगा तुमको? क्या प्राप्त होगा तुमको? कई लोगों को एक पत्र है जिसमें एक माँ ने लिखा है, मेरा नाम प्राध्यापिका सुआशा अनिल माटे है। मैं बोधगढ़ निवासी हूं, महाराष्ट्र से हूं। मैं बोधगढ़ स्थित कनिष्ठ महाविद्यालय में प्राध्यापिका के पद पर कार्यरत हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं कनिष्ठ महाविद्यालय में प्राध्यापिका के पद पर कार्यरत हूं। मेरा नाम प्राध्यापिका सो आशा अनिल माटे है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। हाँ, एक बार वापिस हिला दो। मैं बोधगढ़ निवासी महाराष्ट्र से हूं। मैं बोधगढ़ स्थित कनिष्ठ महाविद्यालय में प्राध्यापिका के पद पर कार्यरत हूं। आपकी शिव महापुराण की कथा बहुत दिनों से सुन रही हूं। शिव जी को जब से मैंने सुनना प्रारंभ करा तब से मेरे जीवन में बहुत सारा बदलाव आया। मेरी एक बेटी अमेरिका में रहती है, उसको 8 साल का लड़का हो गया, उसके बाद में उसको संतान नहीं। अमेरिका के कई हॉस्पिटल में उसने इलाज करवाया पर उसको संतान का सुख नहीं। मैंने अपनी बेटी से कहा कि यहां सियोर वाला महाराज कथा करता है और वो सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताता है, पीपल के पत्ते का प्रयोग बताता है, तू वो कर। मेरी बेटी ने कहा, यहां अमेरिका में कहां पर करूंगी मां। तब दामाद के दोस्त भारत में आए और भारत में आए तो मैंने उनके हाथों से सफेद आंकड़े की जड़ भेज दी, पीपल के पत्ते भेज दिए और वो सारी बात लिखकर भेज दी कि ऐसा ऐसा करना। मेरी बेटी ने अमेरिका के स्थित शिव मंदिर में जाकर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, परंतु 2 महीने हो गए उसका गर्भ नहीं ठहरा। बेटी हंसने लगी मेरे पर, मां तू क्यों महाराजों के चक्कर में पड़ती है? देख मैंने 2 महीने से गर्भ नहीं ठहरा, मैंने जड़ को बांध कर रखा। अब तो तेरा दामाद भी कहता है कि मम्मी तो पागल हो गई, क्यों महाराजों के चक्कर में पड़ती? मैंने अपनी बेटी से कहा कि 2 महीने हुए हैं, अभी महाराज 3 महीने के कहता है, 1 महीना और बांध कर रख। समय बीता, मेरी बेटी का गर्भ ठहर गया
और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 27 अक्टूबर 2023 को मेरी बेटी के घर में संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूं। आपके कहने पर मेरी बेटी बेलपत्र में जल चढ़ाती थी, इसलिए उसने अपनी लड़की का नाम बिलवा रखा। क्या नाम रखा? बिलवा। बिलवा नाम रखा और आज मेरी बेटी बड़ी खुश है। मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूं। माता जी एक बार वापिस हाथ हिला दो। साधुवाद, आपको बहुत बहुत बधाई। मेरा एक बेटा है जो ठीक पढ़ाई नहीं कर पाया, पर उसकी सैलरी कम थी और जॉब उसकी छूट गई। तब मेरे बेटे से भी मैंने शंकर भगवान को जल चढ़ाने को कहा। आज मेरा बेटा इंफोसिस कंपनी में बाबा की कृपा से उसकी ज्वाइनिंग हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। गुरुजी मैं प्रणाम करने आई हूं। बैठिए मां, बैठ जाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव तत्व की प्राप्ति करो, शंकर की आराधना। कितने लोग हैं जो शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाते हैं? हाथ उठाओ जरा। रख लो, रख लो, बहुत बढ़िया, जाना चाहिए। सारी समस्या का हल, जरा जम के बोलो, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। महाराज वो कहते ना, अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। कहाँ जाए? दुनिया वालों को रिझाने की हमें फुर्सत नहीं। कहाँ जाए? किसकी चौखट है? हम अगर रिझाएं तो केवल एक शिव को, केवल एक शिव, शंकर के सिवा कहीं चित्त ना जावे, कहीं। और मेरा फिर निवेदन है मेरी जीजियों, दुख आए ना, किसी के पास जाकर मत रोना, किसी के पास। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, मैं जिसके पास रोता हूं, मैं जिसके सामने रोता हूं, वो मुझे कहीं और रोने नहीं देता है। मैं जिसके सामने रोता हूं, मैं जिसके सामने रोता हूं, वो मुझे कहीं और रोने नहीं देता। जो शंकर के पास जाकर अपने दुखड़े को बोल देता है, फिर वो दुखड़ा शिव काट देता है। फिर उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी के आगे रोने की जरूरत नहीं पड़ती। कहां जाए? किससे कहें? किससे अपने मन की बात कहें? किससे जाकर कहें? शंकर के करीब में पहुंच जाओ, शिव के पास, घड़ी के पास। देवऋषि नारद पहुंचे, सोच कर गए थे शंकर जी नेत्र नहीं खोलेंगे, सोच कर गए थे शंकर जी नहीं सुनेंगे। ये दुनिया के लोगों का भ्रम है। लोग कहते हैं शिव जी कुछ नहीं करेंगे, शंकर जी कुछ नहीं करेंगे। एक बार जाओ तो, शंकर के करीब में पहुंचो तो, एक बार उसके करीब में जाकर निवेदन तो करो, बोलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला
दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, हो भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र। देव ऋषि नारद की चित्तवृत्ति, शिव के सामने जाकर नारद मौन हो गए, स्तुप रो रहे हैं। देव ऋषि नारद के आंसू बहे। एक बात आप लोगों से कहें, बहुत दिन से कोई काम अटका हो ना, और वो होता ही नहीं, और बाबा जी को जल चढ़ाने से अगर वो काम हो जाता है ना, तो आंख में तो आंसू भर ही आते हैं कि मेरे बाबा ने मेरी सुन ली, सुन ली। बैसाख के महीने में मट्टी के पात्र में भरा हुआ जल शिव को जरूर चढ़ाना चाहिए। मट्टी के पात्र का जल शंकर को जरूर समर्पित करना चाहिए। बैसाख के महीने के अंदर मान लो यदि किसी नारी को संतान नहीं हो रही और 30 साल हो गए, 30 साल से ऊपर वालों के लिए, जो 30 साल से ज्यादा हो गए जिसको संतान ही नहीं हो रही है, बहुत परेशान है, बहुत। पीपल के पत्ते को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रखकर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर 7 बार अगर उस पीपल के पत्ते पर जल समर्पित किया जाए, और उसी पीपल के पत्ते को अगर वो स्त्री या पुरुष अपने घर ले जाए, गाय के दूध में उसको उकालकर दोनों पति पत्नी उस दूध को रात्रि को पीकर सुबह, ऐसा बैसाख के महीने में 3 बार या 4 बार अगर उस क्रम को करा जाए तो संतान की प्राप्ति होती ही है, ये निश्चित। 30 वर्ष से ऊपर भी हो गए हो। एक महिला बैठी है यहां, मंजू सचिन लोखंडे, परतवाड़ा की रहने वाली है। कहीं बैठी है? मंजू सचिन लोखंडे, परतवाड़ा की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती है। मंजू सचिन लोखंडे, परतवाड़ा की रहने वाली हूं। मेरी शादी 2 जून 2013 में हुई थी। कोई संतान का सुख नहीं हुआ। जब 2 जून 2013 को शादी हुई, संतान का सुख नहीं हुआ। आपके कहे अनुसार आपने एक कथा में कहा था कि बैसाख महीने में मट्टी के पात्र का जल शिव को समर्पित करना है, पीपल वृक्ष की सेवा करना है। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। मैंने पशुपति व्रत किया, लोटे का जल का प्रयोग किया, और बाबा की कृपा से 29 अगस्त 2023 को मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहां नमन करने के लिए, अगर वो अपने बच्चे को लेकर आई हो, मंजू सचिन लोखंडे परतवाड़ा से, तो वो व्यासपीठ पर अपने बच्चे को ला सकते हो। और एक पत्र बड़ा सुंदर आया है, संगीता बावने, गांव बीही गांव, तहसील अंजन गांव, सुरजी की रहने वाली हूं, अमरावती। कहीं बैठी हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मेरा नाम संगीता बावने है। मेरा नंबर, मोबाइल नंबर मेरा ये है। आप लोग पत्र को टीवी पर भी पढ़ सकते हो, एलईडीओ पर भी पढ़ सकते हो। मेरा नाम संगीता बावने है। मेरा नंबर ये है, मोबाइल नंबर। गांव बीही गांव, तहसील अंजन गांव, सुरजी की रहने वाली हूं, अमरावती। 4th स्टेज का कैंसर था। मेरे पेट में 5 लीटर पानी भरा हुआ था।
डॉक्टर ने मेरे घर वालों को बताया कि मुझे 4th स्टेज का कैंसर है। ऑपरेशन हुआ, लेकिन ऑपरेशन के बाद भी मेरा कैंसर खत्म नहीं हुआ। 4th स्टेज के कैंसर के बाद डॉक्टर ने फिर मेरी जांच करी तो मेरे पेट में फिर पानी था और गठानें बहुत सारी बन गई थी। अब हम फिर डॉक्टर को दिखाने के लिए हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने कहा इनके कीमो करते हैं, ऑपरेशन नहीं कर सकते क्योंकि इनके ऑपरेशन नहीं हो सकता क्योंकि इनके पहले ही ऑपरेशन हो चुका है, और अगर ऑपरेशन होगा तो जो यूरिनर है वो पूरी निकालना पड़ेगी और शरीर में गांठें बहुत सारी। फिर भी ऑपरेशन की तारीख डॉक्टर ने निकाल दी। मेरी आंख में आंसू थे। 4th स्टेज का कैंसर मेरा वापिस उपज कर आ गया। अब मैं करूं तो करूं क्या? तब मेरी बेटी ने कहा कि पशुपतिनाथ का व्रत करो। हमने व्रत करना प्रारंभ करा। 1 लोटा जल मेरी बेटी शिव जी को चढ़ाती, मुझे लाकर देती। मेरे 5 पशुपति व्रत होने वाले थे और हम व्रत करते ही ऑपरेशन के लिए डॉक्टर के पास पहुंचे। जब ऑपरेशन के लिए डॉक्टर के पास गए, मेरी बेटी ने किसी से मांगकर रुद्राक्ष सिहोर का ला कर दिया। उसको जल को गलाया गया, तांबे के कलश में शिव जी को चढ़ाया, उसका आचमन किया। हम ऑपरेशन के लिए जब डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए और हमसे कहता है कि तुम कहीं और की दवाई ले रही हो क्या? अब तुम्हें कीमो की भी जरूरत नहीं और तुम्हारा कैंसर की जो गठानें थी वो खत्म हो रही हैं। बाबा, वास्तव में डॉक्टर भी हमसे कहता है कि कोई आयुर्वेदिक दवाई ले रही हो, कोई दूसरी दवाई ले रही हो, जिसके कारण बस तुम्हारी पूरी गठानें जो कैंसर की थी वो समाप्त हो गई हैं। मैं बाबा को नमन करने आई हूँ। बाबा, एक बेलपत्र की आशा लेकर आई हूँ और नमन करती हूँ। मेरा रोग बाबा ने धीरे धीरे समाप्त किया। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। हर हर महादेव। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम दोनों मिलकर गुनगुनाते हैं। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हो, ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। शिव के आश्रित हो, शिव के आश्रित। इस बहन ने भरोसा करा, डॉक्टर के पास जाऊंगी, और ये मेरा विश्वास करता है कि अब मुझे ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुश हो, अब तो ठीक है। अब ठीक है ना बाबू? कह रही हैं सब डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि बचेगी नहीं, 4th स्टेज का कैंसर था, पर भरोसा बाबा पर था। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। सचिन लोखंडे हैं जिनके घर में 9 वर्ष तक संतान का सुख नहीं हुआ और 9 वर्ष के बाद बाबा ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ, ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ।
मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। एक आश्रितता नारद की चित्त वृत्ति में, एक आश्रितता नारद की चित्त वृत्ति में आई है। भरोसा रखकर टीवी के सामने भी बैठकर कथा सुन रहे हो ना, उसका फल मिलता है। क्या कर रहे हैं? 9 वर्ष के बाद में 9 वर्ष के बाद संतान हुई। हम आपको देखे नहीं है, मिले नहीं है, जुले नहीं है, कभी बातचीत नहीं हुई, पर टीवी के सामने कथा सुनी। भरोसा रखो उस पर, विश्वास। वो व्यक्ति क्या कहती है, डॉक्टर मना कर दिया 4th स्टेज का है, वापस गठाने हो गई पूरे शरीर के अंदर, कैंसर की इतनी गठाने समाप्त नहीं हो सकती, जाओ लास्ट है, नहीं जिएगी। और भरोसा रखिएगा, भरोसा रखना, हारने नहीं देता मेरा महादेव। थोड़ा दुख ज्यादा दे सकता है पर अपने भक्त को गिरने नहीं दे सकता मेरा महादेव, गिरने नहीं दे सकता। कई बार तो लोग हमारे ऊपर उंगली उठाकर कहते हैं, गुरुजी आप अपने सीहोर के रुद्राक्ष का इतना गुणगान करते हो, उसमें है क्या? हम कहते हैं 12 ज्योतिर्लिंग का तत्व सीहोर के रुद्राक्ष में आया हुआ। बस इतना जरूर है कि वहां कंकर शंकर पूजन कर लाइन लगकर हाथ में खुद को मांगना पड़ता है। खुद को, पैसे से नहीं भेजा जाता, किसी के कोरियर नहीं करा जाता, किसी के बेचा नहीं जाता। सीहोर का रुद्राक्ष तो वहीं जाना पड़ेगा, कंकर शंकर की तरह पर मांगना पड़ेगा, हाथ से कहना पड़ेगा मुझे लक्ष्मी के लिए चाहिए, मेरी संपदा नहीं है, मैं बहुत दुखी हूं, बहुत बीमार हूं, मांग कर लो बाबा के आशीर्वाद। और 3 महीने बाद फिर बताना कि वो सीहोर का रुद्राक्ष फला कि नहीं फला। उसमें बलता है, उसमें आनंदता है, वो शिव है स्वयं शंकर। लोग कहते हैं शिवपुराण में क्या है? परतवाड़ा की पवित्र भूमि पर आज मासिक शिवरात्रि सोमवार के दिन 6 तारीख 6 मई से सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक कथा चल रही है। 7 दिन की कथा होगी। 3 महीने बाद बताना कि शिव महापुराण में क्या नहीं है, सब कुछ दे जाता है, सब कुछ देता है बाबा। आप अपने बल को पहचानो, और जिस दिन आप अपने आत्मबल को पहचानेगा उस दिन तुम्हारे जीवन की एक श्रेष्ठता हो, अपने जीवन का एक आनंद हो। आज मनुष्य अपने बल को नहीं पहचान रहा। दुनिया के लोग सनातन धर्म को नीचे गिराने में लगे हैं। दुनिया के लोग सनातन धर्म को नीचे ले जाना चाहते हैं। पर अभी लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, अभी तो दूसरा तीसरा राउंड ही हुआ है, 7 राउंड में होना है। एक एक सनातनी को अपना वोट डालना चाहिए अपने सनातन धर्म की रक्षा के। एक एक सनातनी को वोट डालना चाहिए। मंदिर में नहाकर जाना पड़ता है, पर सनातन धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें नहाने की जरूरत नहीं है। सवेरे से उठो और वोट डालने की लाइन में लगो और अपनी उंगली का प्रयोग करो और दिखा दो कि जिस सनातन धर्म ने राम मंदिर में राम को 500 वर्ष के बाद बिठाया है, वो मेरे राष्ट्र को एक दिन उन्नति की ओर लेकर जरूर जाएगा। कल 7 तारीख को तीसरा राउंड शायद चालू होने वाला है वोटिंग का। मेरा एक एक सनातनियों से निवेदन है, अगर आपको अपने बच्चों की रक्षा करना है, आपके बच्चों को संस्कारित बनाना है और इस भारत को बहुत उन्नति की ओर लेकर जाना है, तो अपनी इस उंगली का प्रयोग करना, अपने वोट का प्रयोग करना। मंदिर भले मत जाना, पर वोट की लाइन में लगकर अपना वोट जरूर डालकर अपना वोट जरूर डालो। राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए और सनातन धर्म के लिए डालो। सनातन धर्म के लिए। कई लोग कह रहे गुरुजी गर्मी पड़ रही है, अगर अभी इस उंगली का प्रयोग नहीं कर सकते तो बाद में फिर उंगली मत उठाना। फिर निवेदन, फिर उंगली उठाकर मत कहना कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। आज अपनी उंगली का प्रयोग करिए। आज अपनी ये उंगली पर शाही लगाना जरूरी है। वहां पहुंचकर सनातन के हित के लिए वोट देना जरूरी। निकलो गर्मी में, बाहर निकलो और डालो। राष्ट्र हित के लिए डालिए, देश हित के लिए डालिए, देश के विकास के लिए डालिए। हर हर महादेव। राष्ट्र हित के लिए वोटिंग करिए और करो।
शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शिव का संवाद कर रहा है। अच्छा, ईमानदारी से आप लोगों से एक बात पूछें, अयोध्या में राम जी बैठे खुश हुए कि नहीं हुए? अरे बोलो तो जम के जरा, पूरा राष्ट्र देख रहा है आस्था चैनल पर, दोनों हाथ उठाकर बोलो, अयोध्या में राम बैठे खुशी हुई कि नहीं हुई? तो आगे भी अयोध्या जैसा नजारा देखना है कि नहीं देखना? तो फिर सनातन धर्म को वोट देना है कि नहीं देना? पक्का? पक्का? बस तो फिर आपके वोट का इंतजार है। एक एक सनातनी को वोट देना चाहिए, एक एक सनातन। हार हार महादेव है। बहुत साधुवाद आपको, बहुत बहुत साधु। शिव कथा कह रहे भगवान शंकर का। देखो थोड़ा बहुत परिश्रम तो लगता है, जैसे मोदी जी ने परिश्रम बहुत करा तब जाकर अवध में राम आए, तो थोड़ा परिश्रम तो लगता है, बस साथ तुम्हारा चाहिए तो आने वाले समय की भी झलकी बहुत जोरदार होगी, आने वाला समय की भी झलक बहुत अच्छी। थोड़ा साथ शिव कथा कर रहे। देव ऋषि नारद की आंख में आंसू थे, भगवान शंकर जान गए कि ये कुछ देखना चाहे, कुछ नहीं। देव ऋषि नारद को ज्ञान उपदेश दिया। देवराज, नारद जी का संवाद थोड़ा लंबा है, इसको कल की कथा में और लेंगे। देवराज नाम का ब्राह्मण जिसके प्राण छूटे, शिव के मंदिर, एक क्षण की कथा सुनी और बेलपत्री के पेड़ के नीचे प्राण को त्याग दिया। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक बेलपत्री, एक जो इसको जान गया वो जान गया, एक बेलपत्र। वो कहते हैं ना, दवा के साथ में दुआ की भी जरूरत पड़ती है। कहीं जाते हो, पर्स में दवा लेकर जाते हो कि नहीं जाते हो? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। अरे बोलो तो जम के तो बोलो, जाते हो? पर्स में दवा लेकर जाते हो, कहीं पर भी जाते हो तो पर्स में दवा साथ रहती है। हम निवेदन करेंगे, पर्स में दवा साथ लेकर जाओ, मना नहीं है, पर अपने घर से जब निकलो तो अपने माता पिता को प्रणाम कर कर निकलो, तो सिर पर दुआ भी साथ लेकर जाओ। दुआ, क्योंकि दवा और दुआ दोनों साथ चलती है, तब जाकर कुछ सुख अनुभव होता है। ये अगर हम भी 1 महीने में अगर यहाँ पहुँचे हैं, 15 दिन में अगर बाबा ने हमको खड़ा कर दिया, तो आप सबकी दुआ ने साथ दिया, जो बाबा की कृपा वापिस कथा प्रारंभ हो। दवा और दुआ दोनों साथ चाहिए, चलते। शिव कथा कर रही है, देवराज के प्राण छूट गए, कैलाश धाम मिल गया। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था जो पानी में डूब कर मर गया, प्रेत की योनि में पड़ गया था। प्रेत की पानी में डूब कर मरा था, इसलिए प्रेत की योनि मिल गई। अगर हमसे कोई कहता है ना कि हम तो बहुत परेशान हो गए, हम तो कुएं में डूब के मर जाएं, तालाब में डूब के मर जाएं, नदी में डूब के मर जाएं, हम उनसे कहते हैं सुसाइड का तुम ये जो नया तरीका ढूंढो, ये पानी में डूब के नहीं मरना, इसमें मुक्ति नहीं, इसमें मोक्ष नहीं। पानी में डूबकर मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता। और बिंदुक मर गया, प्रेत योनि में पड़ गया। चंचुला देवी ने काशी की यात्रा कर कर शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया, और शिव महापुराण की कथा सुनकर मन में भाव उत्पन्न हो गया कि मुझे शंकर की कथा का आनंद लेना है। बस उसमें डूबने ही वाली थी कि पांव फिसल गया, नीचे गिरते ही प्राण छूट गए। प्राण छूटे तो वो कैलाश धाम चली गई, और कैलाश धाम में पार्वती जी की सहेली बन गई, माता पार्वती जी की सहेली। और मां पार्वती जी की सहेली बनकर मौन रहकर बैठती है। पार्वती जी पूछती हैं, तुम्हारे मौन रहने का कारण क्या है? कहा, मेरे पति की मुक्ति नहीं हुई, मेरे पति का मोक्ष नहीं। कहा, शिव महापुराण की कथा सुनो। किससे सुनो? देव ऋषि नारद को तो श्राप लगा था, एक जगह नहीं बैठ सकता, किसके पास? तुमरुका जी के पास में गई और तुमरुका जी से विनती करी, आप मुझे कथा श्रवण करो। ये तुमरुका जो नाम है, ये बड़ा काम का नाम है।
एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं सोराइसिस। एक बीमारी होती है जिसके अंतर्गत शरीर में खुजली होती रहती है, फुकड़ियां निकलती रहती है, सोराइसिस जैसी बीमारी होती है। एक किसी किसी के शरीर में बीमारी हो जाती है, चमड़ी सफेद पड़ने लगती है, चमड़ी का रंग सफेद हो जाता है। एक किसी किसी के शरीर में बीमारी होती है कि पूरे शरीर में चट्टे पड़ने लगते हैं। हम निवेदन करेंगे 21 सोमवार 5 बेलपत्र कमल बनाइए। बेलपत्र कमल बनाना हमने पहले भी आप लोगों को कथा में सिखाया। 5 बेलपत्र लेना है, उसका कमल दल बनाना। कमल दल बनाने का एक एक जो बेलपत्र लेते जाते हैं, उस बेलपत्र को हम डंडी से जोड़ते हुए चलते रहते हैं, मतलब उसको कमल की तरह उसकी पंखुड़ियों को गोल घुमाकर बेलपत्र को हम 5 बेलपत्र को जमा लेते हैं। जिसके शरीर में चट्टे पड़ रहे हो, व्हाइट स्पॉट पूरे शरीर के अंदर आ गया हो, या सोराइसिस जैसी बीमारी हो रही हो, या चमड़ी का कोई रोग हो गया हो, 21 सोमवार या 11 सोमवार प्रति सोमवार करिए। कमल दल बनाइए 5 बेल, शंकर भगवान पे चढ़ाने से पहले अशोक सुंदरी वाली जगह पर उसका स्पर्श कराइए और भगवान शिव पर उसको चढ़ा दीजिए। 1 लोटा जल लेकर जाइए, साथ में खाली पात्र लेकर जाइए, खाली कटोरा। उस पात्र को जहां से शिव जी का जल गिरता है वहां उस पात्र को लगा लीजिए। शंकर जी पे धीरे धीरे कर कर वो जल पूरा समर्पित कर दीजिए। 5 बेलपत्र को लेकर आ जाइए और वो जल लेकर आ जाइए जो पात्र में भरा हुआ है। 5 बेलपत्र एक ही दिन में सुबह से लेकर शाम तक के बीच में 5 बार उस बेलपत्र को खाना है और जल को 5 बार में पीना है। धीरे धीरे जैसे जैसे सोमवार तुम्हारे बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे वो सोराइसिस की बीमारी हो, चाहे चमड़ी का कैसा भी रोग हो, वो धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है और वो बेलपत्र और वो जल काम करना प्रारंभ कर देता है। बेलपत्र और जल काम करना प्रारंभ कर देता है। बस उसका कमल दल बनना चाहिए। आगे आपको कमल दल बनाना, जम के बोलो जरा। जैसे एक बेलपत्री ली, दूसरी बेलपत्री लेंगे तो उसके दिशा चेंज करते जाएंगे, तीसरी लेंगे उसकी दिशा चेंज कर देंगे, चौथी लेंगे उसकी दिशा चेंज कर देंगे, 5वीं लेंगे उसकी दिशा चेंज कर देंगे। कमल की आकृति में उस बेलपत्री के भाग को घुमाकर रखा, फिर वो भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करेंगे। एक आनंद की अनुभूति करा। तुम रुका जी का नाम लेकर आप अगर कोई से भी भाव, हम फिर निवेदन करेंगे जिस नारी को संतान नहीं होती, सफेद आंकड़े की जड़ लेकर रजस्वला धर्म के 7वें दिन सफेद आंकड़े की जड़ को लाइए। शिव जी पे से तुमरुकेश्वर महादेव जी का नाम लीजिए। तुमरुका जी का 21 बार नाम लेकर घुमाकर नंदी के पास खड़े होकर लाल धागे में उसको कमर पर बांध लीजिए। शिव जी को रोज जल चढ़ाओ। मेरा देवाधिदेव महादेव संतान जरूर देता है, वो तुमरुकेश्वर महादेव। तुमरुका जी ने कथा कहना प्रारंभ कर दिया और कथा कहना प्रारंभ करा। भगवान देवाधिदेव महादेव ईश्वर जी और माता पार्वती जी घोड़ा बनकर पधार रही हैं। ईश्वर जी और घोड़ा जी आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। आज कथा का प्रथम दिवस यहाँ विराम की ओर ले रहा है। कथा प्रतिदिन सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक रहेगी। बड़े आनंद के साथ आप और हम सब मिलकर कथा का रसतत्व ग्रहण करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। ईश्वर जी और घोड़ा जी पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए ईश्वर जी और घोड़ा जी का। हर हर महादेव।